स्टूडेंट अब पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर इनकम चलेगा, जिसमें हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनकम टैक्स के, जो कि हमारे दो तरीके से होता है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के। जैसे ये वाला चार्ट है पहला, कि जैसे ग्रोइंग करी हमने, कोई भी मैन्युफैक्चर करके टी को सेल कर दिया, तो वो क्या होगा, हमारा इनकम इसमें कितनी होगी, 60 हो गई, और नॉन एग्रीकल्चर कितनी होगी, 40 हो गई। अगर हमने ग्रो कर उसके बाद उसका कल्टिवेशन कर दिया तो 70-80। अगर उसे सेल कर दिया हमने, मतलब रोस्टेड करके, ग्रोइंग कर उसे उगाकर उसके बाद रोस्टेड कर और ग्राउंडिंग कर उसको क्या कर दिया, तो फिर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 60 होगी, और वो कितनी होगी, 40। अगर हमारी दोनों चीज़ में डिफरेंसी फ्यूट कर दिया, मतलब कि हमने उसे तैयार कर उसके बाद सेल आउट किया, तो वो क्या होगा, 65 एंड 35। अगर हमने एग्रीकल्चर पर्पस में, मतलब एग्रीकल्चर खुद ने ही बोई है अपने ही मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपने जैसे हमारा खुद का ही बिजनेस है, उसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर करिए, तो उसमें मार्केट वैल्यू में से माइनस हो जाती है हमारी वो जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस की थी उसको कॉस्ट। और अगर हम नॉन एग्रीकल्चर से निकालें तो टोटल प्रॉफिट आता है, उसमें से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी मार्केट वैल्यू होती है प्रोड्यूस करने की, वो क्या कर रहा होता है, हम माइनस कर देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल इनकम, जो कि सेक्शन 10 सब 1 में होती है, इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो लायबल नहीं होती टैक्स पे करने के लिए, पर लेकिन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जो है वो इंटीग्रेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे टैक्स को। जैसे कि हमारा अगर 500 से इंक्रीज 5 लाख से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमारे ये सब कुछ होगा। हम नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चरल इनकम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो कि हमारी एग्रीगेट इनकम बन जाएगी, और क्या कहलाएंगे, वो टोटल रेट हो जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को ऐड ऑन करके, फिर जितनी भी उसकी लिमिट होगी उसे ऐड ऑन करके उसमें से क्या करेंगे, टैक्सेबल निकाल देंगे, उसको टैक्सेबल माइनस कर देंगे। अंडर 87A के अनुसार हमारा जो अदर कुछ भी कम्युनिकेशन, जैसे कि अगर हमारी बढ़ जाती है 1% भी बढ़ जाती है, तो उस पर भी हमें क्या करना होता है, टैक्सेशन पे करना होता है, उस हिसाब से जितना रेट होता है उस हिसाब से सजेशन के, यानी अगर वो बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारी सब चीज़ के करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन कॉस्ट जितनी भी लगी वो सब चीज़ें कटती है इससे, और उसके बाद क्या निकलती है हमारी टोटल निकल जाता है हमारा टैक्स पेबल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम। थैंक यू सो मच।